नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक अनसुईया और आप देख रहे हैं कुश्ती का मेरा चैनल कुश्ती रेसलिंग टीवी। तो दोस्तों, आज मैं हूं सोहना में और यहां पर एक कुश्ती का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है और 19 तारीख है आज यहां पर, 19 अक्टूबर। और हंसराज पहलवान जी अपने पिता स्वर्गीय गुरु इंदर जी की याद में उन्होंने एक नया अखाड़ा खोला। हमारे साथ कुछ गुरु खलीफा है। इस कुश्ती का सोहना में एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है, तो इस पर हमारे बीच में कुछ गुरु खलीफा है, उनसे बातचीत करते हैं। गुरुजी नमस्कार। नमस्ते जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। आपके चैनल को हमारे बीच अभी यहाँ से मैं 500 कुश्ती चालू करेंगे। देखो, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। 4 पहलवान कुछ ही क्षणों में आपके बीच में होंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है और आपको यहाँ बहुत अच्छे ज्यादा स्कूल होंगे तो ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे। राजू पहलवान तो व्यायामशाला जितनी ज्यादा खुलेंगी उतने हमारे कुश्ती के लड़के उससे जुड़ेंगे। जिन्होंने और पूरे देश में बहुत अच्छी शुरुआत है का बहुत बड़ा नाम और ये करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे। हमें उम्मीद है, जगह बहुत बढ़िया है, तो बहुत अच्छी कामयाबी की उम्मीद है। तो यहाँ पर गुरुजी बच्चे यहाँ पर मिट्टी में खेलते हैं ज़्यादातर, यहाँ पर बच्चे ज़्यादातर मिट्टी में खेलते हैं। और यहाँ पर एक नया चेंज देखने को मिल रहा है कि मैट भी एकेडमी यहाँ पे इन्होंने बनाई है। देखो, मिट्टी की कुश्ती ठीक अपनी जगह है, परंतु मेन मैट की कुश्ती की वैल्यू है। आपको पढ़ा लिखा जब मानेंगे जब आपके पास सनद होगी। जैसे आज लोग कह देते हैं मोदी अपनी सनद दिखाओ, वो दिखाओ। इंटेलिजेंट आदमी है, पढ़ा लिखा है, परंतु उस बात का ये है, जब तक आप नेशनल में इंटरनेशनल लेवल पे मेडल नहीं लोगे तो आपको लोग पहलवान का बढ़िया दर्जा नहीं मिलेगा। आप रूरल एरिया तक रह जाओगे, आपको अच्छी सरकारी नौकरी भी मिलेगी और एक जो रिकॉर्ड है ना, वो मैच की कुश्ती से ही बनता है। तो मिट्टी की कुश्ती पूरे देश में खेली जाती है और धीरे धीरे मिट्टी की कुश्ती मैट को भी अपनी ओर खींच रही है। जैसे आज हम देख रहे हैं यहाँ पर मैट का नया हॉल यहाँ पर सोहना में देखने को मिला है। यहाँ पर कुश्ती का एक लंबा इतिहास रहा है, बड़े अच्छे दंगल होते रहे हैं और हंसराज पहलवान जी भी यहाँ पर अच्छा दंगल कराते हैं। थोड़ा इस पास्ट को लेकर हमारे साथ राजेंद्र पहलवान जी हैं, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए कि कैसे कैसे यहाँ पर कुश्तियाँ होती रही है और आज हम इस मोड़ पर यहाँ पर आए हैं। ऐसा है जी। देखो, नमस्कार सबके लिए। मैं ये कहता हूँ जी, ये तो बहुत अच्छा किया है हंसराज पहलवान ने, क्योंकि हाँ इधर हमारे अकाडमी कोई नहीं थी, पहली बार अकाडमी खुली है और यहाँ मैट का भी काम है और जो मिट्टी के तो पहलवान अच्छे रहे हैं, लेकिन अब जो मैट पे जो चलेगा ना वो बहुत ही अच्छा है। जो सारे जो मेडल जो आएंगे बच्चों के तो मैट भी आ सकते हैं। ठीक है जी। और जो हमारे कोच साहब ने जो बताया वो बहुत अच्छी बात है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई मैट हमारे यहाँ जरूरी है। और क्योंकि हंसराज पहलवान उनके भाई पहले से ही जुड़े रहे हैं कुश्ती से, उनके पिताजी भी जुड़े रहे हैं, तो एक नई चीज़ यहाँ पर उनके जरिए जो लाई गई है मैट जो है मैट, जो गुरु इंदर का अखाड़ा काफी पुराना अखाड़ा है, तो अब देखो अब मैट का भी हो गया, वो अच्छी बात है। अच्छे अच्छे पहलवान निकले अखाड़े से। अजय पहलवान आपने वही है, अब जो हिंद केसरी अजय पहलवान है। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी अनसुईया जी, बड़ी अच्छी बात है। आप कुश्ती के लिए इतना कुछ कर रहे हो, कुश्ती को आगे बढ़ाओ, आपका बड़ा सहयोग है। जो लोग कुश्ती से नहीं जुड़ रहे हैं ना, वो आप लोगों के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मैं एक ये जरूर कहता हूँ, कुश्ती के अंदर इंटरेस्ट आनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। आजकल जो कुश्ती में जो नूरा दंगल चल गए ना, वो कुश्ती का नाश है। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस बात पे प्रेशर दिया करो और लोगों को मोटिवेट करो। जो कुश्ती के दर्शक कम हो गए ना, उसका बेसिक रीजन ये नूरा कुश्ती है, क्योंकि लोग क्या देखने जाएंगे। तो लोग आजकल 4 पहलवान गाड़ी में बैठे हैं, फ़ोन पे सेटिंग हो जाती है, तो लड़ ले, उसको चारों डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, वो हार जाएगा। तो ये कुश्ती अंधकार में जाने की बातें हैं, इसको कैसे ठीक किया जाए। तो हमारे कोच साहब जय भगवान जी, वो काफ़ी लंबे समय से कुश्ती से जुड़े रहे हैं, कोच रहे हैं, गुरु रहे हैं यहाँ पर। इस क्षेत्र को उन्होंने बड़े गौर से और नज़दीकी से देखा है और ये एक सार्वभौमिक सत्य भी है कि कुश्तियाँ जो है, नूरा कुश्तियाँ जो है, वो दर्शकों को कम कर रही है, कुश्ती के खेल को डाउन कर रही है। हालांकि जैसे हम पंजाब में देखते हैं बढ़िया कुश्तियाँ हो रही है, तो वहाँ पर दर्शक भी बढ़िया है, पैसा भी अच्छा मिल रहा है पहलवानों को। नूरा कुश्ती नहीं होती जी पंजाब में, वो पहले सेटिंग, वहाँ जो कुश्ती के जो संरक्षण है ना, वो आदमी ईमानदार आदमियों का आगे। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जैसे हमारे कासन का दंगल होता है और दंगल होते हैं, उनमें लोग गांव के आदमी रेफरी हो चक्कर में रहते हैं और उनको पहलवानों को पता नहीं होता।
और वो उससे उनको ब्लैकमेल कर लेते हैं, वो कमेटी का पैसा भी चला जाता है, अच्छे खिलाड़ियों को पैसा नहीं मिलता। और ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कुश्ती के साथ। हम तो इंटरनेशनल कोच रहे हैं, इंटरनेशनल पहलवान रहे हैं, हमने सारी ज़िंदगी कुश्ती के लिए समर्पित किया है। तो हम ये सोचते हैं कि भाई कुश्ती को बढ़ावा मिले, आगे बढ़े, कुश्ती अच्छी होगी तो हमारे देश का नवयुग मजबूत होगा। हरियाणा की कुश्ती हिंदुस्तान में बढ़िया, इसीलिए हरियाणा का आदमी सारे हिंदुस्तान में सबसे मजबूत काउंट होता है। ये सिर्फ कुश्ती का कारण है। अगर घर में एक लड़का पहलवानी करता है तो भैंस आओगी, भैंस आओगी तो सारा घर का दूध पीवेंगे, पड़ोसी शीत पीवेंगे, सारा पाना तगड़ा हो गया। ये सच्चाई है, एक पहलवान की ये सच्चाई है। और उसको मेडल आ गया तो गांव के लिए, मैडम होगा तो गांव और फिर देश और स्टेट सबके लिए गौरव की बात है। अब जैसे पहलवान जी, जैसे अब एक और बड़ा दंगल होने वाला है डूंडा हेड़ा का, जो हर साल होता है 24 अक्टूबर को, तो आप वहाँ पे जोड़ मिलाते हैं। तो जैसे गुरुजी कहते हैं कि नूरा हो जाती है पहलवानी, तो कहाँ पर आपको लगता है कमी है? ऐसा जी, जो ऐसी नूरा होती है कि जो वहाँ के गांव के है ना, उनका मेरे मिलने वाला, आपके मिलने वाला, वो करा देते हैं नूरा। हाँ, हम नूरा कुश्ती नहीं कराते, वो करा देते हैं, बस ये है। हालांकि बहुत अच्छी कमेटी पैसा देती है, सब कुछ होता है। हाँ, हाँ, अच्छा पहलवान रह जाता है और नूरा लड़ जाते हैं। यही तो बात ये दंगल कराने का आपको बताऊं, दंगल कराने का मोटो क्या है। अब जो गरीब घरों के बच्चे हैं वो कुश्ती लड़ें, वहाँ लोकल आदमी उनको देखें, वो उनको मोटिवेट करें, कुछ अपने पास से दें, प्रमोट करें, उसके घर वाले को फिर मोटिवेट करें। अब भाई तेरा बच्चा बहुत अच्छा है, हम भी ये सहयोग करेंगे, और आप उसको डाइट दो, आप उसको टाइम दो। ये मेन ये है, इसीलिए कुश्ती आगे बढ़नी है। ऐसे ही सबके सहयोग और आशीर्वाद से पहलवान बढ़ता है और आगे जाता है। बढ़ता है जी, बिल्कुल। पहलवान को आशीर्वाद ही सबसे बड़ा है। और नूरा को प्रमोट कर दिया तो ये कुश्ती खत्म हो जाएगी। हमारे राजस्थान के अंदर इतने दंगल होते हैं, उसमें सारे दंगल में एक भी कुश्ती काटा नहीं होती, ऐसा हाल हो रहा है। ऐसे लोगों की टीमें तैयार हो रही हैं और बड़ा बेड़ा गर्क हो रहा है। क्योंकि हम जब छोटे थे गुरुजी, हम कानपुर साइड दिया जाते थे, अच्छे पहलवान थे उधर। अब वो वहाँ भी ऐसे हुआ तो वहाँ बंदी हो गया एकदम दंगल। हो गए ना, नहीं जहाँ भी एक बार बीच में पंजाब में हो गया था, ये पंजाब में बहुत घनी नूरा कुश्ती हो गई थी, वहाँ कुश्ती खत्म हो गई थी। अब वहाँ जो दंगल होते हैं बड़ी कुश्ती, उन लोगों ने जो पुराने कुश्ती के थे उनको, लोगों का जो कुश्ती के स्पेशलिस्ट हैं उनको आगे ले आओ। और उनको वो क्या चाहते हैं, कुछ नहीं, वो सिर्फ खेल को ईमानदारी चाहते हैं, अभी खेल हमारा आगे बढ़े। परंतु जो लोग वैसे लोग हैं ना जो छोटी सोच के हैं, वो इसमें यार जय आदमी ने सारी जिंदगी ऑफिस में काम कराया या कि और काम कराया, वो दंगल में आके कुश्ती का स्पेशलिस्ट कैसे हो जाएगा, उसको क्या पता। वो सारे कुश्ती कराते हैं तो कुश्ती आप नीचे जाएगी, हो जाएगा बेड़ा गर्क, ऐसे चलता रहा। तो दंगल के साथ, दंगल और उद्घाटन के साथ, अखाड़े के उद्घाटन के साथ थोड़ी सी नूरा कुश्तियों पर बात हुई। ये तो जो कुश्ती प्रेमी है उनके दिल का दर्द है ही। आगे आना चाहिए। ये भाई जी, ये कुश्ती के लिए दर्द है, हिंदुस्तान की कुश्ती को बचाने के लिए ये सबसे जरूरी कदम है, नहीं हिंदुस्तान की कुश्ती खत्म हो जाएगी। तो पहलवानों से भी है कि मेहनत करें और नूरा। आप ये बताओ, मैं एक एग्जांपल दूंगा। आप 10वीं क्लास में पढ़ते हो और आपको पता है अगर मेरा 12 मई के एग्जाम में आगे किताब रख कर नकल करने को मिल जाएगी, आप क्यों पढ़ोगे रात को? जब आपके गांव का दंगल है, आपके इलाके का दंगल है, उसमें आप कुश्ती मिल के जीत जाओगे तो आप तो चोरी काक करके पाउडर खा के पहलवान होगे, परंतु अंदर तो कुछ नहीं, उसके एरिया में जाकर आप लौट जाओगे। तो ये सिस्टम बना रखा है, पैसा कमाने का रास्ता बना लिया। तो मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, अगर इस कुश्ती को बचाओ और इसमें ईमानदारी लाओ और इसको आगे बढ़ाओ। ये एक बहुत बड़ा खेल है, ये देश के लिए, देश को मजबूत करने का खेल है। ये खेल नहीं, ये देश को आंतरिक रूप से मजबूत करने का खेल है। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। तो हमारे साथ थे कोच और गुरुजी जय भगवान और राजेंद्र पहलवान जी, और अभी हमने उनसे बातचीत की नूरा कुश्ती पर और आज कुश्ती के उद्घाटन पर। तो दोस्तों आइए आपको किसी और मेहमान से मिलाते हैं फिलहाल।